नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में श्री मंत्र की रचना की चर्चा करेंगे। श्री मंत्र के विषय में आपको YouTube पर बहुत सारी सामग्री मिलेगी। वहाँ इस मंत्र को कैसे जपना है, इस मंत्र के क्या लाभ हैं, ये मंत्र आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ले आएगा, ऐसी बहुत सारी जानकारी YouTube पर उपलब्ध है। उसको देखिए और उससे लाभ उठाइए। लेकिन ये वीडियो आपके लिए कुछ विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि इस श्री मंत्र की रचना क्या है। इस श्री मंत्र को जब हम जपते हैं तो कैसे एक एक शब्द वातावरण में ध्वनित होकर के क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, ये आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। जो अन्य स्थानों पर आपको ढूंढना दुर्लभ होगा, ऐसी सामग्री हम ढूंढ करके आपके लिए लाए हैं। तो अधिक बातें न करते हुए सीधे विषय पर आते हैं। हम अब आज से प्रयास ये करेंगे कि हम अपने मंत्रों को जो दिखाते हैं स्क्रीन पर, वो हस्तलिखित करके आपको दिखाएं। उससे एक लाभ ये होगा कि हम आगामी समय में जब कभी भी पुस्तकें लिखेंगे अलग अलग विषयों पर, तो वो हमारे पास सामग्री पहले से ही तैयार होगी, पर्याप्त सामग्री होगी, तो हम आसानी से आपको वो उपलब्ध करा सकेंगे पुस्तिका रूप में। तो आज से हम प्रयास करेंगे कि आपको जो भी मंत्र दिखाएं या जो भी विशेष बात दिखाएं या सामग्री दिखाएं, तो वो अधिकतर हस्तलिखित हो। तो आज हम इसका प्रयास कर रहे हैं। कैसा है ये प्रयास, हमें बताइएगा। सबसे पहले हम श्री मंत्र की रचना जानने का प्रयास करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये श्री मंत्र जो है, इसकी उपयोगिता इतनी अधिक क्यों है, और विशेष रूप से इस युग में क्या, हर एक युग में ही धन का महत्व सदा से ही रहा है। धन के विषय में जो शास्त्र हमारे कहते हैं, माता लक्ष्मी के विषय में जो शास्त्र हमारे कहते हैं, पहले थोड़े से उन वाक्यों को देख लें, उसके पश्चात सीधे श्री मंत्र की रचना पर आ जाएंगे, श्रीम बीज मंत्र की रचना पर आ जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ कहा गया, यया लक्ष्यते दृश्यते जनः सा लक्ष्मी सौंदर्यमित्यर्थः। यानी जिसके द्वारा वह लक्षित किया जाता है, अर्थात दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लेता है, वह लक्ष्मी है। वह कौन? वह मैं भी हो सकता हूं, वह आप भी हो सकते हैं। तो कहा गया है कि जिसके द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया जाता है, जिसके द्वारा वह लोगों द्वारा लक्षित किया जाता है कि ये देखो वो जा रहे हैं, ये देखो वो जा रही हैं, इतने अधिक धनवान हैं, इतने अधिक इनके पास संपत्ति है। तो कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है, आज के युग में तो हमें दिख ही रहा है, शास्त्रों में हर बात पहले ही कह दी गई है। कहा गया है कि जिसके द्वारा वो लक्षित किया जाता है, वो कौन? धनवान व्यक्ति, अर्थात दूसरों का ध्यान आकर्षित कर देता है, वह लक्ष्मी है। और यहाँ लक्ष्मी सौंदर्य का भी प्रतीक है। कोई व्यक्ति अत्यधिक सौंदर्य से युक्त है या अत्यधिक धन से युक्त है, तो वो दोनों महालक्ष्मी की कृपा से ही है। अब दूसरा श्लोक देखिए, यहाँ कहा गया, यया सर्वजनाश्रयणीयो भवति सा श्रीः। अब श्री कौन है? लक्ष्मी कौन है? जिसके द्वारा व्यक्ति सब लोगों का आश्रय बनता है, वह श्री है। सब लोगों का आश्रय बनता है क्या? जिसके पास धन है वही तो दूसरों को आश्रय दे सकता है, जिसके पास धन है वही तो दूसरों की सहायता कर सकता है। तो उसीलिए कहा गया कि जिसके द्वारा व्यक्ति सब लोगों का आश्रय बनता है, वह श्री है। यया सर्वजनाश्रयणीयो भवति सा श्री। अगला श्लोक देखिए, यहाँ कहा गया, श्रीयते अनया श्री संपद्यत्यर्थः। जिसके द्वारा व्यक्ति संपत्तिशाली बनता है, वह श्री है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया, और जो हम सब नित्य प्रति अनुभव भी करते हैं और जिसकी हम चर्चा भी करते हैं, वो यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति धनवान बनता है, संपत्तिशाली बनता है, वह श्री है। तो श्रीम जो बीज मंत्र है, उसका अपना बहुत अधिक महत्व है बीज मंत्रों के संसार में। इससे पहले हमने
क्लीम बीज मंत्र की रचना के बारे में एक वीडियो पहले ही बनाया है। उस वीडियो का लिंक हम आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो यदि आप इसी प्रकार से, जैसे हम आज बता रहे हैं श्री मंत्र की रचना के बारे में, उसी प्रकार से हमने क्लीम मंत्र के विषय में भी पहले ही बता दिया है। ऐसे ही हम एक एक बीज मंत्र के विषय में विस्तृत जानकारी आपको देंगे, दुर्लभ जानकारी आपको देंगे, जो कि तंत्र शास्त्रों में वर्णित है। तो वो सब हम एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्लीम मंत्र के बारे में यदि आपको जानना है उसकी रचना के विषय में, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज शिव मंत्र की चर्चा है, तो यहाँ अब हम उस बात को लेते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, और वो मूल श्लोक जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तंत्र शास्त्रों से आपके लिए ये सामग्री लेकर आए हैं। कहा गया, महालक्ष्म्यार्थकः शः स्याद्धनार्थे रेफ उच्यते, ईस्तुष्टार्थे परो नादो बिन्दुर्दुःखापहारकः, लक्ष्मी देव्या बीजं चैततेन देवीं प्रपूजयेत। अब ये जो वाक्य हैं, अब ये जो श्लोक है, इसी एक श्लोक में श्रीम बीज मंत्र का पूरा विज्ञान समाया हुआ है। आप और हम यदि बीज मंत्रों के जानकार हों, यदि बीज मंत्रों के साधक हों, यदि बीज मंत्रों के जापक हों, तो हम एक बीज मंत्र चुन लेते हैं, या अपने आप से या गुरु का दिया हुआ, और उसका निरंतर जाप करते हैं, और उसका हमें लाभ भी होता है। आप सब जो इस चैनल पर ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सब भी साधक ही हैं और किसी न किसी साधना में लगे हुए हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे आप मंत्र जाप करते हो, चाहे नाम जाप करते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी भी बीज मंत्र का जब जाप करते हैं तो उसके भीतर से एक शक्ति प्रकट होती है, जो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे प्राणों को आंदोलित करती है। तो हम बीज मंत्र तो जपते हैं, परंतु जब हमें उस बीज मंत्र की रचना का ज्ञान हो जाए, तब हम उसको और अधिक उत्साह, उल्लास, आनंद और प्रेरणा के साथ जप पाएंगे। क्योंकि तब हमें पता होगा कि जो ये हम बोल रहे हैं, जो ये हम सोच रहे हैं, जो ये मन में, या चाहे हम इसका मानसिक जाप कर रहे हैं, चाहे उपांशु, चाहे वाचिक, हम किसी भी प्रकार से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, पर जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं उनके अर्थ क्या हैं, उनका क्या मतलब, उनका क्या मीनिंग, उनके अंदर से क्या ऊर्जा प्रकट हो रही है, ये हमको यदि पता होगा, तब हम अपने मंत्रों को और अधिक उत्साह से जप पाएंगे, और अधिक विश्वास से जप पाएंगे, और अधिक आस्था से जप पाएंगे। तो ये सब हमको पता होना चाहिए, और शास्त्रों में एक एक मंत्र के विषय में सारी जानकारी दे दी गई है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम उस जानकारी को कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो जो ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस श्लोक में कहा क्या गया, ये समझ लें तो हम श्रीम बीज मंत्र के पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे। इस श्रीम बीज मंत्र से हमें लाभ क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम समझ जाएंगे। तो अब इस श्रीम बीज मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो उसमें एक एक जो अक्षर है वो कैसे अपना प्रभाव डालता है, यहाँ ये ही बताया गया है। तो देख लेते हैं सीधे। यहाँ कहा गया, श्रीम बीज में शकार, रकार, ईकार तथा बिंदु यानी अनुस्वार, ये 4 वर्ण हैं। तो जब हम श्रीम का उच्चारण करते हैं, शीम 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 शीम, जब हम शीम का उच्चारण करते हैं तो कहा गया कि इसमें 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? श, र, ई और बिंदु। श, र, ई और बिंदु। तो ये 4 वर्णों से मिलकर के बना है ये शीम बीज मंत्र। अब ये चारों वर्ण जो हैं ये क्या कार्य करते हैं, यहाँ अब आगे स्पष्ट करते हैं। कहा गया, श वर्ण जो है वो महालक्ष्मी का, र वर्ण जो है वो संपत्ति का, ई वर्ण जो है वो तुष्टि का, और बिंदु जो है वो दुख हरार्थक है। यानी उसका अर्थ है कि वो दुख को नष्ट करेगा, जो बिंदु है। तो समझ लीजिए दोबारा,
इसमें जो श प्रयोग किया गया है श्रीम बीज मंत्र में, वो महालक्ष्मी का प्रतीक है। र संपत्ति का देने वाला, ई तुष्टिदायक है, और बिंदु दुख हरने के लिए बताया गया है। तो तात्पर्य क्या निकला कि इस श्रीम बीज मंत्र की साधना करने वाले को, इस श्रीम बीज मंत्र के जपने वाले को महालक्ष्मी इतनी अधिक लौकिक और अलौकिक संपत्ति प्रदान करती हैं, शोभा, ऐश्वर्य और आनंद प्रदान करती हैं कि वह कृतकृत्य हो जाता है, वह धन्य हो जाता है, वह पूर्ण काम हो जाता है, वह तुष्ट हो जाता है, मानो अब उसे जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। तो श्रीम बीज मंत्र की साधना से क्या क्या लाभ होते हैं, इस विषय पर YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी जानकारी है, उन सबको आप देखें। वहाँ बताया गया कि श्रीम बीज मंत्र के जपने से क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है। आप कहेंगे तो हम इस विषय पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, अन्यथा श्रीम बीज मंत्र के विषय में YouTube पर पहले से ही बहुत सामग्री है, उसको आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में विशिष्टता क्या रहेगी, हमने ये बताने का, समझाने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया कि श्रीम बीज मंत्र की रचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो वर्ण हैं वो वर्ण कौन कौन से हैं, उन वर्णों की शक्ति क्या है, वो वर्ण हमें क्या प्रदान करते हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया। ऐसे ही तंत्र शास्त्रों में हर बीज मंत्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप कहेंगे तो एक एक बीज मंत्र के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। आज का वीडियो हम संक्षिप्त ही रखेंगे क्योंकि इसमें हमने श्री मंत्र की रचना की चर्चा की है, जिससे कि जो श्री मंत्र के जापक हैं, साधक हैं, भक्त हैं, वो श्रीम का उच्चारण तो करते ही हैं, लेकिन वो इसको पूरा जान लें, इसको पूरा समझ लें, तब उनके उच्चारण में और अधिक आनंद आएगा, फिर उनकी साधना में शीघ्र सफलता मिलेगी। तो आज का प्रयास हमने किया, वो कैसा लगा ये बताइए, और इस विषय में या बीज मंत्रों के विषय में या अन्य बातों के विषय में जो कि संबंधित हों अध्यात्म से, योग से, आप क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।